हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनमें एक ना एक आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। सेकंड है फ्लेमिंग का बाएं हाथ या फिर बोला जाएगा आपसे वाम हस्त का नियम। तीसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये है आपका दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखिए क्या होता है, यदि हम पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में हो तथा पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे इसे पेंच मान लीजिए। ठीक है, ये पेंच की नोक है और मैंने नीचे से पकड़ रखा है। देखिए पेंच को हम कैसे कौन सा हाथ में पकड़ेंगे? दाएं हाथ। ये दाएं हाथ होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको पकड़ के इस प्रकार घुमाएंगे। ठीक है, जो पेंच की नोक है ये घूमेगी, वो क्या होगी? विद्युत धारा की दिशा। और पेंच को नीचे देखिए, नीचे घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा है वो क्या होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक है, एक बार फिर समझिए। ये पेंच मान लीजिए इसे, ये पेंच की नोक है। ठीक है, पेंच को हम क्या करेंगे? दाएं हाथ में पकड़ के इस प्रकार घुमाएंगे कि जो पेंच की ऊपर वाली नोक है ये घूमेगी, तो क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा में। और अंगूठा नीचे देखिए, अंगूठा नीचे पेंच को घुमाने के लिए जिस दिशा में घूम रहा है वो क्या होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखते हैं। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर बोलेंगे वाम हस्त का नियम, एक ही बात होगी। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे? यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा बीच वाली अंगुली धारा की दिशा व अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा बताएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसे प्रैक्टिकल से समझते हैं। ठीक है, बायां हाथ हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अंगूठा ये है, अंगूठे के पास वाली यही दोनों उंगली हैं, तो इन दोनों उंगलियों को हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? तीनों को परस्पर लंबवत, इसको और इसको और इसको। ठीक है ना, कैसे रखेंगे? तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यही लिखा था हमने। हम क्या करेंगे? बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली ये दोनों उंगलियां तीनों को इस प्रकार रखें कि तीनों कैसे हैं? एक दूसरे के परस्पर लंबवत। लंबवत का मतलब इसके और इसके जो एंगल बनेगा वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, समझ, इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक, तब क्या होता है? अंगूठे के पास वाली ये पहली उंगली हुई, ये क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और देखिए ये मध्यमा उंगली होती है, बीच वाली बोलते हैं, ये क्या बताएगी? विद्युत धारा की दिशा। तब अंगूठा, ये अंगूठा ये क्या बताएगा? चालक पर लगने वाला बल की दिशा को। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। यदि हम अपने बाएं हाथ, ठीक है, बाएं हाथ ये रहा, अंगूठा और अंगूठे के पास वाली दोनों उंगली ये रिंग, तीनों को कैसे कर लेंगे? परस्पर लंबवत। ये हमने लंबवत कर ली। तो क्या करते हैं? अंगूठे की जो पास वाली उंगली होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बी को दर्शाता है। और जो मध्यमा उंगली होती है, बीच वाली उंगली बोलते हैं, विद्युत धारा की दिशा को। और अंगूठा होता है वो क्या बताएगा? बल की दिशा को बता देगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए क्या होता है ये, यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे के लंबवत कर लें तब अंगुलियां चुंबकीय बल रेखा की दिशा व अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा बताएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। देख लिए, दाएं हाथ बोला तो हमने दाएं हाथ ले लिया। ठीक है, दाएं हाथ क्या करेंगे? उसकी अंगुलियां, ये रही अंगुलियां, अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ेंगे। ये रहा अंगूठा, अंगूठे को कैसे कर देंगे? परस्पर लंबवत। ये अंगुलियां और अंगूठे के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होना चाहिए?
90 डिग्री, अर्थात ये अंगुलियां और अंगूठा परस्पर कैसे हो गए, लंबवत। जो अंगुलियां होती हैं वो क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा क्या बताएगा, वैद्युत धारा की दिशा को। ठीक, आपको नियम याद होगा। हम क्या करेंगे, ये दायां हाथ है, ठीक है, दायां हाथ को क्या करेंगे, इसकी अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ेंगे कि अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के कैसे हो जाए, परस्पर लंबवत। ठीक, तो अंगुलियां होंगी वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, और अंगूठा होगा वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।